हेलो गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम साइमन कमीशन और सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर चैप्टर। दिस टॉपिक की वजह से यार हमारे इंडिया पर भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर इम्पैक्ट आ रहा है। चलिए लेकर जय श्री कृष्ण का नाम चालू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, नॉन कोऑपरेशन तो खत्म हो गया। अब कांग्रेस लीडर्स को इतना तो पता, इतना थक गए थे वो कि इतना बड़ा मास स्ट्रगल जो हुआ उससे कुछ निकला भी नहीं कंक्लूजन, तो उन्होंने बोला अब ये मास स्ट्रगल हमसे नहीं होगा। और वो चाहते थे कि अब हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन के दौरान उन्होंने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया था, तो इसलिए अब चाहते थे कि वो इलेक्शंस में भी पार्ट लें। इस कारण से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी फॉर्म करी काउंसिल पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। और ये जब पार्टी फॉर्म हो रही थी तो दो ऐसी सिचुएशन के कारण हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा फेस ही चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज। क्या थी वो दो सिचुएशन, समझते हैं। पहला, लेट 1920s में वर्ल्ड वॉज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। आपको ही पता है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के कारण ये हो चुका। अब तो पहला तो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन। इससे क्या हो रहा था, जो फार्मर्स क्रॉप ग्रो कर रहे थे वो बिक नहीं रही थी, वो कमा नहीं पा रहे थे, तो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो चुके थे, कोई खरीद नहीं रहा था कुछ। तो पहली सिचुएशन तो आम थी। दूसरी, साइमन कमीशन, जो आज का टॉपिक था वही साइमन कमीशन। ये क्या होता है भैया? साइमन कमीशन ये एक ऐसी कमीशन है जिसको हेड कर रहे थे जॉन साइमन, द नेम ऑफ द लीडर जॉन साइमन, ठीक है। अब ये साइमन कमीशन तो मैं इतना बता देता हूं, ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करी थी, बनाई थी। ब्रिटिशर्स ने ये इसलिए बनाई क्योंकि वो क्या चाहते थे कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे हमको देखना है, उसकी फंक्शनिंग को देखना है, उनके रूल्स एंड लॉज को देखना है। इस कारण से ये साइमन कमीशन बनाई गई कि वो पूरी ओवरऑल फंक्शनिंग को देखेगी। पर दिक्कत क्या हुई, अगर भारतीयों को ये पसंद आती, कमीशन आती, महात्मा गांधी, नेहरू, सबको कमीशन पसंद आती, अगर इसमें कोई इंडियन मेंबर, कोई भी एक इंडियन मेंबर, टोटल में 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिश, तो इस कारण से इस कमीशन को इंडियन लोगों ने अपोज किया, इंडिया में आने ही नहीं दिया। बहुत जगह स्ट्राइक्स हुई, बहुत जगह प्रोटेस्ट हुई, ठीक है। और इनका स्वागत हुआ एक बहुत अच्छे डायलॉग के साथ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और इसी दौरान जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रहे थे, तो वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल, एक बहुत बढ़िया हीरो थे हमारे लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो चुकी थी इस साइमन कमीशन के, ठीक है। अब ये साइमन कमीशन तो इसके हमने देख लिया कि वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन और साइमन कमीशन के कारण इंडियन पॉलिटिक्स का फेस चेंज हो चुका। अब इसके बाद क्या, एक ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन, ये ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इन्होंने अक्टूबर 1929 में बोला कि हमें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जहां लोग बैठते हैं, वहां इन्होंने ऐसा बोला कि हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमको देखना है और उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं ताकि फ्यूचर में वो अच्छा बन सके, ठीक है। इस कारण से इन्होंने बताया दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात डिमांड करी। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम। उन्होंने बोला हमको पूरी फ्रीडम चाहिए, पूरी आजादी, ठीक है। अब 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे। ये क्या चीज है भाई? इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को आता है। देखो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, और कुछ उनके साथियों ने, उन्होंने इस दिन को पब्लिकली बोल दिया ये इंडिपेंडेंस डे, और लोगों को बोल दिया आप सड़क पे आके खुशी मना सकते हैं। पर ये इन्होंने जो बात बोली इससे पूरा वो नहीं हो पाया, मतलब लोगों को संतुष्टि नहीं मिली और बहुत कम अटेंशन मिल पाया इस बात पे, ठीक है। अब 31 जनवरी 1930, 5 दिन बाद गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा
पत्र लिखा, एक लव लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें 11 डिमांड्स, कितनी 11 डिमांड्स हमारी फुलफिल होनी चाहिए, 11 डिमांड्स। उसमें एक अच्छी डिमांड थी, एक डिमांड थी, वन ऑफ द डिमांड वाज अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स आप सबको पता है, सॉल्ट नमक हमारी बेसिक फूड है, हर जगह लगता है, खाने में डालो नमक, ठीक है। तो उस पर टैक्स लगा के रखा था ब्रिटिशर्स। उस टैक्स के कारण वो सॉल्ट महंगा होता था, इसलिए उस टैक्स को हटाने के लिए भी एक डिमांड की गई थी गांधी जी द्वारा, ठीक है। और गांधी जी ने एक आखिरी में धमकी भी लिखी, बोला अगर आपने 11 डिमांड्स हमारी फुलफिल नहीं करी तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। ये गांधी जी का बयान था उस लेटर में। इरविन ने देखा इसे, पर इरविन का कोई मजा नहीं था, मतलब इरविन ने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से। इस कारण से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च, ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च, स्टार्ट कर दिया। अब हम उसके बारे में पढ़ें। अब जैसे कि लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया था उनकी डिमांड के लिए, तो गांधी जी ने सोचा अब हम इस सॉल्ट लॉ को वायलेट करेंगे, तोड़ के दिखाएंगे। वो कैसे किया देखिए। गांधी जी को उनके 78 वॉलंटियर्स, जो साथी लोग होते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। गांधी जी ने एक प्रण लिया कि वो साबरमती आश्रम से डांडी तक एक सफर करेंगे, पैदल सफर करेंगे, जिसमें 240 माइल्स लग जाएगी द डिस्टेंस। इस सॉल्ट मार्च के लिए 24 दिन लग गए, जिसमें उन्होंने हर बार 10 माइल चली। गांधी जी के पैरों में बहुत दम था, ठीक है। और 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचे महात्मा गांधी और उसके 78 वॉलंटियर्स। उन्होंने सॉल्ट लॉ को अबॉलिश किया। कैसे किया? वहां पे जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी लिया, उसको इवोपरेट किया, भाप बनाई और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। साइंस में आपने पढ़ा होगा। उस सॉल्ट लॉ को जब सॉल्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर करी तो वो सॉल्ट लॉ अबॉलिश हुआ, ठीक है। अब जब सॉल्ट का अबॉलिश हुआ तो उसी दिन ये कंफर्म हो चुका था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गांधी ने बोला था डिमांड पूरी नहीं करोगे तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करो। और जब ये सॉल्ट लॉ अबॉलिश हुआ तो बहुत लोग गांधी जी को बीच बीच में सुनने भी आते थे, उनके स्वराज के आइडियाज, खादी के आइडियाज को सुनने आते थे। जब सॉल्ट बन गई तो लोगों को पता चला ऐसे सॉल्ट बनती, तो लोगों ने खुद हर स्टेट्स में, हर सिटीज में सॉल्ट बनाना चालू करा और उस सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे आगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हमने पहले पढ़ा, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है 5 नंबर में। तो चलिए वो देखते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च करते हुए लॉर्ड इरविन को यह बोल दिया था कि अगर आप हमारी 11 डिमांड्स पूरी नहीं करोगे तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। तो वही हुआ, अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हो। पर एक यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था जो नॉन कोऑपरेशन में नहीं था? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? बेसिक फर्क हमें पता होना चाहिए इन दोनों मूवमेंट के पास। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने सिंपल सी बात बोली कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ। सिविल डिसओबीडियंस में जस्ट इसका उल्टा है, हमें कोऑपरेट तो करना ही नहीं है, परंतु हमें उनके रूल्स को भी तोड़ना है, कॉलोनियल रूल्स को भी तोड़ना है। ये सिविल डिसओबीडियंस का एम था। अब हम इन दोनों मूवमेंट में फर्क देखते हैं, क्या डिफरेंस था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। देखिए, people were not only to refuse Britishers but were they also asked to break colonial rules। वही बोला कि नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना था, वहीं सिविल डिसओबीडियंस में कॉलोनियल रूल्स को भी तोड़ना था, ठीक है। सेकंड, थाउजेंड ऑफ पीपल मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। तो जैसे कि गांधी जी ने खुद सॉल्ट मैन्युफैक्चर करी, तो उनसे लोगों ने इंस्पिरेशन लेकर खुद ही सॉल्ट बनाना चालू कर दिया, सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, इलीगली सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, और गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज थी सॉल्ट वाली, उनके सामने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा सेम ही है, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एज यूजुअल, जो नॉन कोऑपरेशन में हुआ था कि फॉरेन गुड्स को जलाया गया था ओपन फायर में और लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया था। ये सब सेम पॉइंट है।
4. Peasants refuse to pay revenue and taxes. अब आपको भली बात ही पता है कि नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर पीजेंट्स को सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट करने के लिए मना किया गया था, पर यहाँ पर उन्होंने रेवेन्यू देने और टैक्सेस देने के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि ये सिविल डिसओबीडियंस है। ठीक है। 5th पॉइंट, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड लॉज बाय गोइंग इनटू फॉरेस्ट एंड कलेक्ट प्रोडक्ट्स। ट्राइबल पीपल जो थे, नॉन कॉर्पोरेशन में हमने पढ़ा था कि उनके खिलाफ एक एक्ट बना दिया था जिससे वो बाहर नहीं जा सकते थे, अपने फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं जा सकते थे प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद ट्राइबल पीपल ने क्या किया, उस लॉस को तोड़ा, कानूनी गैर कानूनी अंदर गए और अपने प्रोडक्ट्स, अपने कैटल को उन्होंने फीड किया। ये कॉलोनियल रूल्स को ब्रेक किया ट्राइबल पीपल। तो ये बेसिक फर्क था नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है।